श्यामपुर गांव में रामलाल नाम के एक वृद्ध रहते थे। रामलाल के 4 पुत्र थे, नरेश, दिनेश, सुरेश और रमेश। एक समय की बात है, पिता के वृद्ध होने के उपरांत चारों पुत्रों ने आपस में विचार किया कि पिता की संपत्ति को 4 बराबर भागों में बांट दिया जाए। लेकिन इसके निर्णय के लिए उसने गांव में पंचायत बुलाई। गांव के सारे लोग जमा हुए, पिता भी बैठे, पंच भी बैठे। पंचायत ने रामलाल से कहा कि रामलाल जी, आपके चारों पुत्र आपको 3-3 महीने अपने साथ रखना चाहते हैं और आपकी संपत्ति को 4 बराबर हिस्से में बांटना चाहते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? इस पर वो रामलाल जी कुछ भी नहीं बोले, मौन रहे। उनके बड़े बेटे ने कहा कि सरपंच जी, आप हमारे पिताजी से क्या पूछते हैं? मैं इनका बड़ा लड़का नरेश हूं। मैंने आपको कहा ना कि इनकी सारी संपत्ति को 4 बराबर हिस्सों में बांटिए और हम लोग इनको 3-3 महीने अपने साथ रखेंगे और इनको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। इतनी बात सुनते ही उनके पिता सरपंच पर चिल्ला उठे। उन्होंने कहा, सरपंच, तुम फैसला करने वाले कौन होते हो? जायदाद हमारी, मालिक मैं, फैसला भी मैं ही करूंगा। मेरा फैसला यह है कि हमारी सारी संपत्ति मेरे पास रहेगी और मैं अपने चारों पुत्रों को क्रम से 3-3 महीने अपने पास रखूंगा। 3 महीने के बाद इन अपना जीवन यापन ये कैसे करेंगे, इसके बारे में ये खुद सोचें और हमारी संपत्ति का बंटवारा बिल्कुल नहीं होगा। ये फैसला पिता का था। पिता के इस फैसले से पंचायत के सारे लोग और उनके पुत्र हक्के बक्के रह गए। पिता ने कहा, संपत्ति मेरी तो फैसला भी मेरा ही होना चाहिए, इसलिए जब तक मैं हूं तब तक मैं अपने सभी पुत्रों को क्रम से 3-3 महीने ही अपने साथ रखूंगा। 3 महीने के बाद मेरा पुत्र अपने गुजारा के लिए अपनी व्यवस्था करेगा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि घर के मुखिया का जो फैसला होता है वो बड़ा सूझबूझ के साथ होता है, इसलिए घर के सारे लोगों को मुखिया के कथनानुसार चलना चाहिए। ये कहानी, इसमें दिए गए नाम सभी काल्पनिक हैं, लेकिन इसमें सुझाए गए सुझाव और क्रियाकलाप इस पर, उस बुजुर्ग के आधार पर, उस पिता के आधार पर समाज के लिए एक प्रेरक कार्य करेगा। धन्यवाद।